आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। ये न जाना था कि उस महफिल में दिल रह जाएगा, हम ये समझे थे चले आएंगे दम भर देखकर। ऐसी ही महफिल है आज की जो राजस्थानी आबो हवा में खुली है, जिनकी मिठास से पूरा रेगिस्तान सरशार है। डोरो धूमलदी बायरियो मूमल बरसालों में रखते हैं जो अपनी ख़ास पहचान। शख्सियत में आज है हमारे साथ मशहूर व मारूफ मंगनियार बिरादरी का जाना पहचाना नाम मामी खां। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में फैले थार के रेगिस्तान में एक ऐसी मिठास है जो कानों में घुल कर रह जाती है। खमांगनी साहब, मेरा नाम मामे खान मांगनियार है। मैं राजस्थान जैसलमेर के एक छोटे से गांव सत्तो में रहता हूं। मैं मांगनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जो कि 14-15 पीढ़ी से लोक संगीत गा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत को बड़ी खूबसूरती से निभाने का अज़्म किया। मंगनियार बिरादरी की गीत संगीत की विरासत सीना दर सीना चली आ रही है। लिखित में कुछ भी नहीं है, जो बुजुर्गों को गाते सुना वही सीखा। कबीरा माला मामी खां ने अपने पिता राणा खां साहब से भी शिक्षा हासिल की और एक भरे पूरे परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भरपूर मेहनत की और कम उम्र में ही अपने फन का जलवा बिखेरने लगे। मामी खां, जिनकी आवाज का जादू पूरी दुनिया में छा चुका है, सूफी गीतों में भी उनकी आवाज लाजवाब है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच से मामी खां ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। यही नहीं, कोक स्टूडियो में भी उनकी आवाज का जादू सुनने वालों को मदमस्त कर गया। उनकी आवाज का जादू ही है जो बहुत कम समय में मामी खां ने बॉलीवुड की दुनिया में भी एक से बढ़कर एक गीत गाए। जिंदगी में बेहद संघर्ष देखा और उस संघर्ष ने उनकी जिंदगी को नई राह दिखाई क्राउड फंड के जरिए। मामी खां मंगनियार बिरादरी का एक नायाब सितारा है जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत बाग को बड़े सलीके से आगे बढ़ाते रहने की ख्वाहिशमंद है। बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आपका शख्सियत में। और अगर मैं अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत आप ही के अपने रंग से करूं तो कैसा रहेगा? क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो हमारा राजस्थान जैसलमेर जो मिट्टी का आपने नाम लिया है जी, जो मिट्टी का राग है मांड, उसी से मैं शुरू करते हैं। आइए सुनाइए।
सोने की धरती जटे शादी को आसमान ये रंग रंगीलो रस भरो वो प्यारो राजा स्थान केसरिया बालम ते आमोसा पधारो भारत देश रे ये पधारो भारत देश रे केसरिया बालम ते आमोसा पधारो भारत बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम राजस्थान की आबो हवा में पहुंच गए। शुक्रिया, शुरुआत आप ही की अपनी बिरादरी से बात करें। मंगनियार समुदाय के बारे में कुछ बताइए और खास तौर पर आपके बुजुर्गों और आपके पिता के बारे में। जी, मांगनियार एक कम्युनिटी है राजस्थान के 2-3 जिलों में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में भी है। और मांगनियार और मिरासी एक ही चीज़ है, जो नागौर में भी हैं, जयपुर के आसपास गाँव में भी है। जो मांगनियार एक कम्युनिटी है जिसके पास 14-15 पीढ़ी से जो संगीत है, जो हमारे गीत है, ये गाते आ रहे हैं, जिनमें गीतों में श्रृंगार रस, प्रिय रस, प्रेम रस, इसी तरह त्योहारों के गाने, जन्मदिन के गाने, शादी के गाने जो गाते आ रहे हैं, यही मांगनियार कम्युनिटी है। गांव सत्तो आपका सुना है, बहुत ही खूबसूरत गांव भी है और धर्म की कोई दीवार नहीं है। बिल्कुल, सत्तो एक ऐसा गांव है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू राजपूत लोग जो हमारे रॉयल फैमिली से उनके रिश्तेदार हैं, वो हमारे जजमान हैं, वो रहते हैं। वहीं पर मुसलमान लोग भी रहते हैं और उसके अलावा जो मेघवंशी हैं, हर कला के लोग, जैसे सुथार होते हैं, दर्जी होते हैं, वो भी रहते हैं। तो और हम मांगनियार लोग, तो एक धर्म निरपेक्ष उसको कह सकते हैं, वो रहते हैं उधर, और वो हमारे पैट्रॉन्स जजमान हैं। 15वीं पीढ़ी है ना आपकी ये तो आपको कब याद पड़ता है, कब आपकी शिक्षा शुरू हुई और फिर जो कहते हैं ना एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आपका कहाँ रहा? जी, मेरी शिक्षा की अगर बात करें तो एक कहावत है कि मांगनियार का बच्चा अगर रोता है तो वो भी स्वर में रोता है। तो शिक्षा तो बस जन्म से मेरी यही काम है। जैसे हमारे दूसरे बच्चे जिसके खिलौने होते हैं, उनके गुड्डा गुड्डी वगैरह वो खेलते हैं, तो हमारे जो खिलौने, ये कमायचा, हारमोनियम, ढोलकी हमारे खिलौने होते थे, तो उन्हीं से हम खेलते थे। और शिक्षा तो बचपन से यही काम है। जब भी उठता था 5-6 बजे हम, तो पहला अगर आवाज़ सुनता था तो वो मेरे फादर उस्ताद राणा खान साहब रियाज करते हुए मेरे को सुनाई देता था। जो मैं जब से समझने लगा, 5-6 साल 7 साल की उम्र में थोड़ा समझने लग जाता बच्चा। उससे पहले तो बस वही था, लेकिन उस समय ये मालूम पड़ा कि बस वो गा रहे हैं। तो शिक्षा बचपन से ही हमारी शुरू हुई। और ये नहीं कि शिक्षा हमारे में फादर से नहीं, हमारे जब फादर बाहर शो के लिए चले जाते थे, प्रोग्राम के लिए, तो हमारी माता जी, हमारी बहन, हमारे भाई, उनसे भी हम सीखते थे। अच्छा। वो भी गाते थे। तो बस गाने का उठना बैठना, खाना पीना, गाना बजाना। अच्छा, फिर आप दिल्ली भी आए, सुना मैंने? जी, दिल्ली बालक कलाकार के रूप में हमारे समाज के लोगों के साथ आया था। उस समय अपने प्रधानमंत्री साहब राजीव गांधी जी थे, उनके सामने हमने गाया। और उसके बाद हमारे को स्कॉलरशिप भी मिला CCRT से। ठीक है, फिर आपका एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होता है जी, वो न्यूयॉर्क में। जी, देखिए हमारी भी ब्रांच है मांगनियार समाज में भी। हमारा घराना जो राणा खान घराना है, उनके फादर उस्ताद यूसुफ का घराना, उनके बड़े भाई मौले खान साहब। तो हमारा घराना गाने के लिए जाना जाता है। लेकिन मैंने गाया, लेकिन मेरे को गाने के लिए बोलते थे, गाना गाता था, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान ढोलक पर था। अच्छा। तो मैं ढोलक बजाता था। हाँ। तो 99 की जैसे आप बात करें, मेरा बड़ा शो हुआ अमेरिका में, सेंट्रल पार्क में। हाँ। तो पहली बार मैं अब्रॉड गया, मेरा बड़ा शो
उस समय मैं गाता तो था ही, लेकिन मैंने स्टेज पर ढोलक बजाया अच्छा। दूसरे लोगों के साथ में। हाँ 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 हाँ। तो और खुद ने फिर गाना कब शुरू किया? ये मेरे जीवन का कहूँ या मेरे संगीत का जो भी थोड़ा मेरा मोड़ था, हाँ एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट। हाँ तो 99 में जब मैं गया तो मैं ढोलक बजाता था, मेरे फादर को सहयोग मिलता था ढोलक का, तो लेकिन वो हमेशा बोलते थे देखिए आप गाइए, ऐसा बोलते रहते थे हमेशा, और मैं गाता था। तो 99 में जब मैं वापस आया तो मेरी 2 ढोलक अभी भी बेल्जियम में पता नहीं कहाँ है। तो मैं वापस आया तो मेरे फादर को मैंने बोला कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मेरा ढोलक का, मैंने बोला ढोलक तो उधर ही है मेरी, बेल्जियम में, विदेश में है। तो बोला ढोलक क्यों नहीं लाए? तो मैंने बोला इसलिए नहीं लाए हम कि हमारे को 15-20 दिन वापस जाना है। और 15 दिन हो गए तो कोई कारणवश मैं नहीं जा पाया। तो उस्ताद जी आए, मेरे को बोला बेटा क्या होगा, आप तो जाने वाले थे। मैंने बोला कुछ नहीं, वो मैंने ऐसे टाल मटोल दिया। लेकिन वो जो बंदा, जो उस्ताद मेरे, जो राणा खान साहब मेरे फादर, उन लोगों ने पता नहीं किन किन लोगों के सामने गया था, तो वो तो पढ़ लेते थे कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है और क्या वो कह नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ मालूम है, आप ऐसा करो कल से गाना स्टार्ट करो। अरे वाह, तो आपको यूं इजाजत मिल गई। ये बोला और ये भी बोला अल्लाह पाक एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 खोलता है। बहुत सही। तो उस दिन से मैं एज ए प्रोफेशनल बोले क्या जो भी, इस तरह से मैं उसी दिन से मैं गाना गा रहा हूँ, शुरू कर दिया। बस शुरू कर। कुछ सुनाएंगे ना, पसंद करेंगे जो आपको बेहद पसंद हो। जी, मैं आपको मेरे उस्ताद जी का ही, मेरे फादर राणा खान साहब का, मेरे उस्ताद मौले खान साहब थे, क्योंकि हमारे समाज में फादर उस्ताद नहीं बनते, तो गंडा जो बनते हैं वो कोई और से बना। तो राणा खान साहब की एक कंपोजिशन में। बिल्कुल बिल्कुल। ला 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 हो सदके जावान डिड़े मिठे बार के, हुण जागो जागो जागो, हुण कृष्ण कन्हैया जागो, हुण जागो जागो जागो, हुण कृष्ण कन्हैया जागो, जागो जागो जागो, हुण कृष्ण कन्हैया जागो। तेरे मावे लोली देवे, तेरी भैन लोली देवे, डोली देवा निंदड़े मिठे बाहर के, मैं सदके जावा निंदड़े मिठे बाहर के। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। मामे खान साहब, आपके कुछ अपने हैं और जो आपके आज तक के काम को देखते रहे हैं, उन्हें अपनी राय का इजहार किया है, चाहेंगे आप भी उन्हें देखें और फिर आपको जो लगे उनके लिए आप बोलना चाहें आप बोलिए। आइए देखते। मामे खान जी को 1981 से जानता हूँ। उस साल मैंने उनके वालिद साहब के बारे में एक फ़िल्म बनाई थी, राणा खान जी, और 81 के बाद इत्तेफाक से मुझे 25 साल हमारे गुजर गए बिफोर आई वेंट बैक टू द डेजर्ट। मामे खान जी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर बिकॉज ही इज़, फॉर वन, एक तरह से ही इज़ द हेir टू द होल ट्रेडिशन ऑफ द मंगनीहार्स। ही इज़ गॉट अ वंडरफुल वॉइस। ही is able to actually sing like a classical player sometimes when he wants to. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया देखो, आप क्लासिकल की तरफ मत जाओ और जो सूफ़ी गीत, सूफ़ी जो पूरा जो परंपरा है उसके पास भी मत जाओ, बिकॉज आप उस सागर में यू विल बी अ स्मॉल फिश और अपनी सागर में यू आर अ ह्यूज, यू आर अ व्हेल, यू नो। और जो मंगनीहार का ट्रेडिशन, इट्स सो रिच, इट्स सो यूनिक। अगर आप बाहर जाते हैं आज की तारीख में, यू आर गोइंग एज अ मंगनीहार, यू नॉट गोइंग एज अ क्लासिकल सिंगर और एज अ सेमी क्लासिकल सिंगर। सो यूज दैट ट्रेडिशन टू बिकम, यू नो, फेमस, टू बिकम अ वंडरफुल सिंगर। मैं मामे खान को डेफिनेटली बहुत करीबी से जानती हूँ। उनकी आवाज़ ऐसी है कि मुझे मिट्टी की याद आ जाती है, फ़कीरी की याद आ जाती है, पुरानी
अंदाज की गायकी की याद आ जाती है, वो जगह जहाँ से शास्त्रीय संगीत निकला है उसकी याद आ जाती है। मामे खान बहुत एक प्यारी पर्सनालिटी हैं, वो कृष्ण से जुड़े हैं अंदर से, और वही मिठास, वही खूबसूरती, वही रूह, वही प्रेम बरसता है उनकी आवाज़ से। तो मैं मामे खान को अपनी तरफ से आई विश हिम ऑलवेज द बेस्ट। ही इज़ अ वेरी प्रेशियस पर्सन एंड ही विल गो वेरी फार एंड आई विश हिम ट्रूली बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मेरे अपने ही लोग हैं और मेरे को बहुत मोहब्बत करते हैं और काफ़ी सालों से मेरे को गाते हुए सुन रहे हैं और मेरे को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो मेरे को प्यार भी करते हैं और मेरे पर गर्व भी है उनको। बिल्कुल, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे मामे खान साहब। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज राजस्थानी लोक संगीत का एक बेहद जाना पहचाना नाम मामे खान साहब। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ तो जैसा कहा जाता है ना कि ओरल ट्रेडिशन है जी। तो आप में से, आप जैसे जो नौजवान गायक हैं जी। जो आगे पढ़ लिख भी गए हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं आप कि इसको आप कहीं कागज़ों पर ले आएं ताकि आने वाले वक्त में लोग इसको सीखते रहें? जी बिल्कुल, ये हमारा मौखिक ही है जो एक दूसरे को सुनकर सीखते हैं, वही हमारा संगीत यही है, ओरल है। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इन गानों को लिखूं, क्योंकि नहीं लिखने के कारण हमारे काफ़ी सारे गाने हैं लुप्त हो गए हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटा गाना भी लिखा जाए, ताकि लिखा हुआ गाना वहीं रहेगा, उसको आगे आने वाले लोग बच्चे सीखेंगे, उसको देखेंगे। धुन तो ऑलरेडी उनके कानों में, उनके खून में है ही संगीत, तो वो अगर वो गाना देखेंगे, उसके बोल देखेंगे, तो उनको अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, अच्छा और अच्छा कर सकते हैं। मुझे एक और चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी, जब आप स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं आपके, तो उस वक्त आप किसका कलाम, मैंने सुना है आप सूफी भी बहुत अच्छा पेश करते हैं, तो किसका कलाम आपको बेहद पसंद है? जी, उस समय हम वैसे बुल्ले शाह, बाबा फरीद, सुल्तान बाहू, ये तो आज की तारीख में लोकप्रिय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि जो हम लोग मांगनिया कम्युनिटी के लोग जो हमारे पास जो हैं, मंठार फ़कीर, लतीफ़ साहब, तो उनको कम ही लोगों ने सुना है। तो मंठार फ़कीर साहब का एक कलाम अगर आप हमें सुनाएं तो? जी, मंठार फ़कीर का सुनाते हैं। हाँ। इसमें मंठार फ़कीर का भी जो कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ, वो आपने सुना होगा, मूमल महेंद्रा जो राजस्थान में लुधरुआ में हुए थे, उनका एक उन्हीं पर एक कलाम है, वो सुना रहा हूँ। तूफान करे अल्लाह 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 मुमल गिण दी तारा बाड़ी 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 मथा मन ठर चवे सते नियाणियों दुख जादी लगी विद्या दुख जादी लगी विद्या हो सगल करत रजाणू कोजल करत रजाणू आत करूं काक तेरा रियाणू आत करूं काक तेरा रियाणू। बहुत सुंदर। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देख लें। आइए देखते हैं। मामे खान को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब से वो बहुत छोटे थे, और मुझे इस बात में बहुत मैं इस बात में बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो एक तो अपना परंपरा वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं और
वो जो ट्रेडिशन को लेके एक मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मामे खान जैसे लोगों को मेरे लिए I really feel proud of him for all that he's doing now. I think your music comes really from within, and then that's what the audience feels and loves. And like traveling has been a big part of the last 10 years journey we did together. And if I think also about how we went to Rajasthan, to your villagers, and how we actually spent time at your house, and I got to know all the stories about your father, one thing is really that you have so much passion for so many things, and beside music I think you have a secret passion which is cooking, and then I had the chance to enjoy it, and I think it's really special that whatever you do it with so much of dedication, with so much of passion and love for detail, and this is, I think, whatever you do, you carry this in your life and work. क्या कहना चाहेंगे? जी इनके साथ जो इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी कि संगीत का जो संसार, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए मीडिया भी बहुत ज़रूरी है। तो इनसे मेरे को बहुत ही सहयोग मिला, और ये एक बड़ी चीज़ है कि एक गाने वाले के लिए मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है, और लोग उनको जाने पहचाने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप तो बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने कोक स्टूडियो में बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छे अच्छे आपके सॉन्ग्स वहाँ रहे हैं, तो कोक स्टूडियो के साथ काम करने का जो तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? सबसे पहले तो अमित त्रिवेदी जी ने मेरे को अवसर दिया वहाँ गाने के लिए, क्योंकि उनकी 2 फिल्मों में मैंने पहले से ही गाया था, नो वन किल जेसिका और आई एम। तो उनके बाद में उन्होंने मेरे ये गाने के लिए अवसर दिया, तो बिल्कुल नया अनुभव है, क्योंकि वहाँ पर मैं गिटार के साथ, ड्रम किट के साथ में बेस गिटार, कीबोर्ड, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और इसको अमित जी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया भी और मैंने समझा भी, और जिस तरह से उन्होंने मेरे को चुना इस गाने के लिए, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह मैंने उसको सही तरह से निभाया। क्या गाया था आपने वहाँ पर? अगर कुछ मैंने एक बिछड़ो नहीं गाया मैंने। अच्छा। वहाँ पर मैंने एक गाना गाया चौधरी, जो एक चंचल टाइप का गाना है, बहुत ही प्यारा सा है जो, और वो गाना हमारे कोक स्टूडियो का सब बहुत ही अच्छा गाना गया है, और वही गाना बालिका वधू में भी लिया गया और चल रहा है। कुछ बना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे, मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पाती खुशी रे, झुम 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 झुम। मामे खान साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत सारी भाषाओं में गाते रहे हैं, तो उसका एक नजराना हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। जी बिल्कुल। गड दिलीर गडिया गिरो, गड जो भी काने भलो चढ़ाए भाटिया, सिरे जैसल में बिछड़ मरने अरे गई मर गई, अरे गई, उतार बाल में बिछड़ों में दड़ी खेलवा गई, उतार बाल में बिछड़ों में दड़ी खेलवा गई, दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई, माझा रोलो भी बिछू नैना रोलो भी बिछू, नैना रोलो भी बिछू, अरे गई मर गई, अरे गई मर गई, अरे उतार बालम उतार बालम उतार बालम उतार बालम
उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई, उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई। फिल्मों में भी आपको काम करने का मौका मिला, जी। तो जो हम कहते हैं ना पहला ब्रेक आपका, जी। और फिर फिल्मों में आना, फिर आपके गांव के लोगों का जो रिएक्शन रहा होगा, जी, जी। माता पिता का जो, कैसा महसूस हुआ उस वक्त? बहुत ही अच्छा उसमें ये लगा कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का, जहाँ पर न तो बिजली न मोबाइल वगैरह था। आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, अभी है बिजली वगैरह। तो जो एक गांव से निकला हुआ, एक बिल्कुल धोरों से निकला हुआ लड़का कोई फिल्मों में गा रहा है, तो उनके लिए भी एक गर्व महसूस उन्होंने किया। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने इतना मेरे को रेस्पॉन्स दिया। और मेरा पहला फिल्म जो था वो लक बाय चांस शंकर महादेवन जी के साथ में मैंने बावरे बावरे किया। हाँ। फिर अमित जी के साथ, जैसे पहले बताया था मैंने, वो 2 फिल्में की। और बिल्कुल अलग तरह से एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक तो लाइव में गाना और एक म्यूजिक, आपका संगीत पहले से तैयार है, आपको हेडफोन डालकर खाली जो आपका खाली स्थान है वहाँ पर गाना, तो ये बिल्कुल अलग तरह का अनुभव जी। रहा। फिल्में देखते रहते हैं, तो कोई एक गीत जो फिल्मों का आपको बहुत पसंद हो? देखिए, मेरे को सब गाने पूरे अच्छे लगते हैं। मैं स्पेशल लता जी के गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, राहत साहब के बहुत सुनता हूँ, नसर साहब के भी सुनता हूँ, और मेरे खुद के भी कभी कभार सुनता हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, तो राहत साहब का सुनाना चाहेंगे कोई सा गाना जो आपको पसंद है और आप खुद गुनगुनाते हो कभी? जी, सुनाइएगा। ओके। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन नवाने, जीना मेरा है मरा मेरा लाल तेरे सिकर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजों लगदा जे, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। शख्सियत में आप तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया खमांगणी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।